आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर सकें। और आज जो है हम उत्पत्ति उसका 45 अध्याय सीखने वाले हैं। हम बाइबल सोसाइटी ऑनलाइन से NRSV वर्जन को जो है वो देखेंगे। हमारे साथ बेटा जबेज है, वो हिंदी में जो है हमारे लिए बाइबल पढ़ेंगे। पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं 44 अध्याय में कि किस तरह से अ, परमेश्वर के दास यूसुफ ने जो है अपने भाइयों का जो टेस्ट था उसको कंटिन्यू रखा। और देखना चाहता था कि जब उन्हें खाना परोसा गया और बेंजामिन को 5 गुना ज्यादा दिया गया तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने जो है बिल्कुल भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया जलन वाला। बल्कि बाइबल बताती है कि उन्होंने जो है उस पार्टी को जो है वो एंजॉय किया और वो खुश थे कि वो यहाँ पर जो है वो बैठे हैं। फिर हमने देखा कि बेंजामिन को उसने कोशिश की कि उनके बोरों में पैसे वापस डाल दे। और खास करके चांदी का कप जो है वो बेंजामिन के उसमें डाला गया बोरे में, ताकि वो बेंजामिन को पीछे रख ले। बट यहूदा यहाँ पर एक अच्छा भाई होते हुए अपने भाई के बदले में जो है वो सजा लेने के लिए तैयार है, ताकि उसका भाई अपने पिता के पास जो है वो सही सलामती पहुंच जाए। हम यूसुफ को एक तरफ से देख रहे हैं कि यूसुफ जो है वो मसीह का प्रतीक है। पर यहाँ पर यहूदा भी जो है उसी करेक्टर को जो है वो फॉर्म कर रहा है जो मसीह का करेक्टर है। यहूदा भी जो है अपने आप को बलिदान कर रहा है और अपने भाई को अपने पिता के साथ जो है वो एक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे यीशु ने हमारी जिंदगी में किया कि वो अपने आप को कुर्बान करके हमें एक पिता के साथ एक कर दे। ये उसका जो था वो मकसद था। और उसकी दुआओं में भी जो गतसमनी में उसने यूहन्ना उसके 17 अध्याय में की हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि खुदावन यीशु की तवज्जो ये थी कि वो जैसा एक है पिता के साथ, वैसे ही वो हमें भी पिता के साथ और अपने साथ एक कर सके या हम हो जाएं। उसी तरह से हमने देखा कि जो यहूदा है, फिजिकली अगर देखा जाए तो वो एक जैसे कल जवेज ने दुआ भी की कि वो अथॉरिटीज के सामने जो है झुक गया। उसने सरेंडर कर दिया, सबमिशन कर दिया। और बहुत ही ज्यादा जो है हलीम जो है वो हो गया। तो उसी तरह से यीशु मसीह भी अपने पिता के सामने हम देखते हैं, इवन अथॉरिटीज के सामने, पायलट के सामने भी वो हलीम थे। जब उन्हें पूछा गया क्या तू राजा राजा है, तो यीशु ने कहा तूने कह ही दिया। बट उसका राज्य जो था वो इस धरती का, उसने कहा कि नहीं है। सो उसका राज्य जो था वो स्वर्गीय राज्य था। और उसने यीशु ने पायलट से कहा कि अगर ये राज्य मेरा होता तो मेरे दास इस राज्य के लिए लड़ते। उसका राज्य नहीं था। जैसे यहूदा जो है वो कनानी था, मतलब कनान से आया था, मिस्री नहीं था। पर दूसरी जगह में आकर जो है उसने अथॉरिटीज के सामने अपने आप को सबमिट जो है वो कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि ये यूसुफ है। बट इन सभी चीजों से हम देख रहे हैं कि यूसुफ का जो करेक्टर यीशु का प्रतीक दिखा रहा था, वही करेक्टर अब जो है उसके भाइयों में भी दिख रहा है। जब दोनों के कैरेक्टर्स जो है वो दिख रहे हैं एक जैसे, तो उनका मिलना जो है वो किसी भी तरह से मुश्किल नहीं था। अब क्या होता है, इससे पहले कि हम 45 अध्याय में जाएं, अपनी छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम पहले वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं इन शब्दों के लिए, इन वचनों के लिए जो बहुत ही मीठे हैं, मधु से भी मीठे हैं। हम आपके चरणों में आते हैं खुदावंद, हमारी तरबियत को भी अपने जैसा बनाएं, ताकि हमें आपसे कोई भी अलग ना कर सके, आपके प्यार से हमें अलग ना कर सके।
आज हमसे बातचीत करें, हमें आज का कलाम सिखाएं और हमारे जीवनों में, हमारे खून के एक एक कतरे में उसे इस तरह से बसाएं ताकि खुदावन हम आपसे कभी भी अलग ना हो पाए। आपका प्यार तो अव्वल है और आपके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, पर हमारा भी प्यार वैसा ही हो ताकि हमारे प्यार से हमारा प्यार आपके बीच में और हमारे प्यार के बीच में कोई भी ऐसी चीज ना आ सके जो हमें अलग कर सके। खुदावन हमें आशीष दे, आप बोलें, हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए देखिए उत्पत्ति उसका 45 और उसका पहला वचन। जी। यूसुफ 45। यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। सो यहाँ पर जो है उसका, जितनी उसने दूरी बना के रखी थी, जितनी उसने परीक्षा जो है वो उनको दी थी, अब वो हर एक परीक्षा में जो है वो क्या हो गए, पास हो गए। और उनके करेक्टर्स को देखकर जो है यूसुफ अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि एवरी टाइम इमोशनल होता था तो चला जाता था कोठरी में, वहां जाके रो के मुंह धोकर जो है वो वापस आ रहा था। तीसरी बार, 2 बार गया है और तीसरी बार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही वॉज अनएबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। खुशी से जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और सभी को भेज देता है। उसके भाई वहां पर खड़े होते हैं और वो जोर जोर से जो है वो रोता है। और आई थिंक जो कुछ भी भरा था 22 सालों का, उसने उस दिन जो है वो सब जो है निकाला होगा। मिस्रियों ने सुना है, बाइबल बताती है, और उन्होंने जाके फिरौन को भी ये बात जो है वो सुनाई है कि यूसुफ रोया है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से वहां पर जो है वो अंगीकार किया कि मैं यूसुफ हूं। और पहली चीज जो उसने पूछी है, आप उसके मोहब्बत को देखें जो उसके बाप के साथ थी, उसके बाप की मोहब्बत को देखें जो उसके साथ थी, जो मोहब्बत हम पिता और पुत्र के बीच में जो है वो देखते हैं। उसने सबसे पहले ये पूछा, मेरा पिता क्या जीवित है? और मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि जिनके जहनों में था ही नहीं कि यूसुफ हो सकता है ये, वो उस टाइम पे कैसे उनके रिएक्शन होंगे। खामोश थे, उनको जवाब भी नहीं जो है वो दिया जा रहा था। और उनके इमोशंस मुझे लगता है थोड़े खुशी के, थोड़े डर के और अचंभे के थे, क्योंकि ऐसे कैसे, वो सभी ये सोच रहे थे, उनका बाप ये सोच रहा था, जिनसे खुदा बात करता है या करता रहा है, अगर उसकी जुबान से ये निकला है कि मेरा बेटा मर गया, तो बिल्कुल लाजिम है कि उसके बच्चों के दिमाग में भी ये बात जो है वो इम्पैक्ट कर चुकी थी कि शायद यूसुफ मर गया। तभी वो बार बार कह रहा है वो जाता रहा, वो जाता रहा। पिता ने साफ ही कहा कि वो मर गया है। सो यहाँ पर जो खड़ा है, जो कि अपने आप को मिश्री दिखा रहा है, अपने एक्ट से भी, अपनी भाषा से भी, अपनी अपीयरेंस से भी, सडनली उस वो रो रो के जो है उनसे कह रहा है कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप जिंदा है? और दैट्स अ मोमेंट आई थिंक कि वो शायद भागने की भी दिल कर रहा हो कि भाग लो, कि ये जो है वो हमें क्या कर देगा, मार देगा। और बाइबल में लिखा है कि सो डिसमेड वर दे, घबरा गए थे एट हिज प्रेजेंस,
जब हम यीशु मसीह के दूसरी आमद के बारे में देखते हैं, इवन अभी मैं दूसरी आमद तक ना भी जाऊं, जब यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया है 2 बार, तो जितने भी लोग थे वो कैसे थे? डर गए थे। हालांकि यीशु मसीह जिस्म में थे, पर जिस्म में भी जब यीशु मसीह ने खुदा के घर को साफ किया और कहा कि तुमने मेरे पिता का घर डाकुओं की खो बना रखा है, जो कि दुआ करने की जगह होनी चाहिए थी, तो वहां पर सबसे बड़ा हाई प्रीस्ट की भी ये कुवत नहीं पड़ी थी, या ऐसी क्षमता नहीं थी उसमें कि वो यीशु मसीह को स्टॉप कर सके। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो खुदा के साथ उसकी मजबूती में है और जो लोग मजबूती पे नहीं है, उनका कोई भी मुकाबला नहीं होता। और यीशु मसीह की दूसरी आमद में भी जब हम देखते हैं, दूसरा तस्लोनियन उसके दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि उनके पास आ, कोई कुवत नहीं होगी, और उसकी रोशनी से ही वो क्या होंगे, मर जाएंगे। यहाँ पर हालांकि करेक्टर्स जो हैं, हमने देखा कि उसके भाइयों के करेक्टर्स भी जो है वो यूसुफ के जैसे बने हुए दिखे हैं हमें। यानी दोनों जो है वो यीशु मसीह के प्रतीक हैं। पर जो उनके पिछले पाप थे, जो उन्होंने पाप किए थे, उनकी वजूहात से वो क्या हो गए, अभी तक उन्होंने कन्फेस नहीं किया फेस टू फेस यूसुफ से, बट उनके दिल में इसका अफसोस है। और उस अफसोस से हम उनकी जिंदगियों को बदलते देख रहे हैं, अपने पिता के साथ उनके रवैये को बदलते हुए देख रहे हैं, बेंजामिन के साथ उनके रवैयों को बदलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक गुनाह किया उसके परिणाम को देखते हुए वो चाह नहीं रहे कि दूसरी बार फिर गुनाह करें। बट यहाँ पर जो है वो घबराए हैं उसकी प्रेजेंस में। वर्ड बहुत पावरफुल है कि उसकी प्रेजेंस में जो है वो घबराए हुए हैं। और फिर उसके बाद चौथे वचन में यूसुफ क्या कहता है अपने भाइयों से, आइए देखते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ भेज डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तो यहाँ पर एक खास चीज है कि जब हम कभी अपने अ, अजीजों से गुस्से होते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। बट उस नेगेटिविटी से भी वो ऊपर उठ के क्या देख रहा है, खुदा के प्लान को देख रहा है। यूसुफ ने उनसे अपने पास आने को कहा। जैसे हम मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को दे चुकी हूँ कि अब करेक्टर सेम हो गए हैं, कौन सी चीज उन्हें अलग कर सकती थी एक होने में। सो खुदा भी जो है वेट क्या कर रहा है कि उसकी कलीसिया जो है वो उसके साथ एक हो जाए, और ताकि वो उनके क्या हो जाए, करीब आ जाए। कम क्लोजर टू मी, बड़ा पावरफुल शब्द है। यीशु ने भी कहा, इफ यू ड्रॉ नियरर टू मी, आई विल ड्रॉ नियरर टू यू। सो पास आने की बात, एक होने की बात, बार बार बाइबल जो है इसका जिक्र कर रही है। तो उसके भाइयों को उसने ढाढ़स दिया, मोटिवेट इस बात से किया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने बेचा था। सो अब इससे पहले कि रिलेशनशिप मेंड हो, वो जो बात है जिससे कड़वाहट थी उनके जिंदगियों में, एक दूसरे के जिंदगियों में, उस कड़वाहट को बाहर निकालना जो है वो बहुत जरूरी था। कई बार हमारे रिलेशनशिप मेंड नहीं होते क्योंकि ना जिसने पाप किया है किसी के प्रति, ना वो सुनने के लिए रेडी होता है, और ना वो बंदा जिसको ओप्रेस किया गया है वो रेडी होता है बताने के लिए। तो वो कड़वाहट जो है वो बीच में ही जो है वो फंसी रहती है दीवार की तरह, और मेंड नहीं हो पाता रिलेशनशिप।
तो इसलिए उस दीवार को उखाड़ कर बाहर फेंकना जो था वो बहुत जरूरी था। उसने जो ओप्रेशन उसने लिया था अपने भाइयों से, उसे बताना जरूरी था। बट उस ओप्रेशन के ऊपर जो खुदा का प्लान था, उसके ऊपर तवज्जो देनी जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो उसने कहा कि इस बात से घबराओ मत, या अपने आप से गुस्सा मत हो कि तुमने मुझे बेचा था, पर खुदा ने मुझे एक्चुअली तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए पहले मुझे यहां भेजा है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। वो सारी पेन को, जो वो उस कारवां के साथ चलता हुआ अपने बाप के घर से दूर जा रहा है, उस पेन को एक ही चीज ने जो है वो खत्म कर दिया, और वो है गॉड। हमारे भी जो है वो पेन्स कौन खत्म कर सकता है? एक ही नाम है, जी सर। खुदा। एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। और उसने उस ब्रिज को वहां पर बना दिया। याकूब जब अपने भाई से धोखा करके गया, तो आसमान और जमीन में क्या ब्रिज था? एक लैडर थी। और वो लैडर कौन था? जीसस। यीशु मसीह। जमीन और आसमान के बीच में, या हमारे एक दूसरे के बीच में, एक ही ब्रिज है जो हमें एक दूसरे से क्लोज करता है, और वो ब्रिज कोई और नहीं है, यीशु नासरी, खुदावंद खुदा है। वही ब्रिज उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया। फॉर गॉड सेंट मी बिफोर यू टू प्रिजर्व लाइफ। कई बार खुदा हमें अचीवमेंट्स देता है, खुदा हमें एक जरिया बनाता है अपने परिवारों के लिए, कि अपने परिवारों को जो है हम अच्छी रोटी दे सके, अच्छे घर दे सकें, अच्छी जगह में जो है वो रख सकें। पर हम वो महिमा खुदा को नहीं देते, अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने किया। और वो जो तरबियत है वो किसकी तरबियत है? यूसुफ की है? खुदा के लोगों की है? कि शैतान के, या शैतान के लोगों या की है? शैतान के लोगों की। सो हम क्या शब्द बोल रहे हैं, उसी से जजमेंट होती है कि हम कौन है। अगर हमने खुदा को महिमा दी है, कि उसने कहा खुदा ने मुझे भेजा, बेचा तो भाइयों ने था, पर उसने कहा कि खुदा ने मुझे तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए पहले ही भेज दिया है। अब यहां पर कौन है जो गुस्सा करेगा? कौन है जिसको वो ऑफेंड कर सकता है? कौन है कि जिस रिलेशनशिप को मेंड ना किया जाए? इट्स ऑलवेज गुड। अगर वो कहता कि देखा मैं तुम्हारे से पहले आ गया हूं यहाँ पे, ताकि तुम्हें रोटी दे सकूं, क्योंकि फैमिन हुआ पड़ा, तुमने मर जाना था। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा कहता तो रूड होता, प्राउड होता उसके शब्दों में। बट उसने कहा खुदा ने मुझे तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए पहले ही भेज दिया है। बड़ी पावरफुल वर्स है। आई रियली लव दैट वर्स। 45 की 5। आइए देखें अब, 6वीं आयत में जो है हम जाएंगे। ठीक। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। सो यहाँ इसलिए पर इसका मतलब 2 सालों के बाद जो है वो रोटी उनकी खत्म हो गई है कनान में। और 5 साल और जो है अभी क्या है, फैमिन के हैं। सो लगभग जो है क्या कहते हैं कि 2 साल के बाद जो है फैमिन के, पहले 7 साल उसने राज्य कर लिया जिसमें उसने भरपूरी से भोजन जो है वो भर लिया। अब फैमिन का टाइम है, और 2 साल के बीच में ही जो है वो खाना लेने के लिए आ गए। सो ये टाइम पीरियड जो है हमें याद रखना चाहिए, जिससे हमें पता लगता है कि कितने अ, साल जो है वो बीत गए हैं। पर आगे 45 अध्याय में, उसके आगे अध्यायों में हमें और टाइम पीरियड जो है वो पता लगेगा। सो या 7वीं आयत को, उसने इतला कर दिया कि खुदा की क्या योजना थी, क्यों मुझे यहाँ पहले भेजा,
प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि अभी 5 साल और है, बुरी तरह से फैमिन आने वाला है। जी। सॉरी। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तो यहाँ पर फिर जो है, खुदा को उसने महिमा दी है कि खुदा ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारे आगे आगे, ताकि तुम्हारे रेमनेंट्स को, यानी नेशन को जो है, जो आने वाला नेशन है, उसको जो है वो बचा सके। फिर 8वां वचन। कि अब मुझको यहाँ पर बेचने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आमीन। तो तीसरी बार फिर क्या कहा उसने, कि इट वॉज नॉट यू, तुम नहीं थे, बट कौन था? खुदा था। गॉड। सो उसका मतलब ये नहीं कहने का था कि तुम्हारे जो रॉन्ग एक्ट्स हैं वो खुदा ने करवाए थे। उसका यहाँ पे एक्सप्रेशन देने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ, खुदा ने उसमें से क्या किया है, भलाई को उत्पन्न किया है। उसने पहले मुझे जो है यहाँ पर भेज दिया है। सो बट गॉड, हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हों, पर ये शब्द बट गॉड जो है, वो हमारी जिंदगियों में पावर लेकर आ सकता है। हम बहुत सारे स्ट्रेसेस लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर क्या कभी ऐसा कहा है बट गॉड? सो बट जो शब्द है, वो स्टेटमेंट के कॉन्ट्ररी बात करने की बात कर रहा है। सो अगर सिचुएशन रॉन्ग है और बट गॉड कह रहे हैं, तो इसका मतलब उसके कॉन्ट्ररी खुदा जो है वो अपना काम, उसने अपना काम किया है, या हमारी जिंदगी में वो काम करता है। तो इसीलिए हम खुदावन के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमारी परिस्थितियों से पलट कर जो है वो अपने काम को करता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। सो इसलिए कह रहा है कि मुझे तुमने नहीं भेजा है, यानी क्रेडिट तुम मत लेना कि तुमने बेच दिया था तो देखो मैं क्या हो गया हूँ, राजा बन गया हूँ। नहीं, क्रेडिट गोज टू जीसस और गॉड, क्योंकि उन्होंने अच्छी अपनी तमन्ना के साथ उन्हें उसे नहीं बेचा था, ये सोचकर नहीं कि ये जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। उन्होंने तो इसलिए बेचा था कि मरे और हमारे गले से उतरे। पर क्या किया खुदा ने उसके उलट किया, कि गले से नहीं उतारा, वो गले का हार बन के उनके गलों में बैठ गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा जो है सचमुच में वंडरफुली जो है वो काम करता है। और इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि वो बुराई से क्या करता है, भलाई को उत्पन्न कर देता है। सो उसके बाद 9वें वचन में क्या कहता जी। है? अंत शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला। तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे, पोते, भेड़ बकरियां, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा ना हो, उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा, ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना, वरनु जितने तेरे हैं, वे भूखे मरे। ओके। सो यहाँ पर जो है वो अब क्या है, खुदा की महिमा करके वो क्या कह रहा है, जल्दी जाओ और मेरे बाप को मेरे पास लेकर आओ। जो 22 साल की जुदाई थी उसको खत्म करो और मेरे पास उसे शीघ्र लेकर आओ। और उसने कहा कि मैं तुम्हें गोशन जो की जमीन जो है तुम्हें दूंगा। जब गोशन वर्ड आता है, और अगर हम देखें, ये ईस्ट साइड में जो थी वो जगह थी। याद रखें, ईस्ट जो है वो बहुत ही सॉरी, जरूरी दिशा है, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि पूरब की तरफ तरफ जो है वो हैकल का दरवाजा खुलता है। पूरब की तरफ से यीशु मसीह जो है वो आते हैं। वो
वहां पर भी जो है मिस्र की पूर्व दिशा में नील जो है नदी के पास जो है उन्हें ये जगह दी गई। और इसको जो है वो लैंड और प्लेस ऑफ प्लेंटी एंड कंफर्ट जो है वो कहा गया है। क्योंकि उस समय में जहां कहीं भी नदियां होती थी उसके पास रहने वाले लोग जो है वो काफी आ यू नो भरपूर होते थे, प्रॉस्परस होते थे, क्योंकि उनके एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उनकी जो फ्लॉक्स थी या भेड़ें थी उनको पानी देने में जो है वो कोई भी समस्या नहीं होती थी। द बेस्ट प्लेस जो थी वो किसको दी गई? यूसुफ के पिता को। घराने को या पिता को और उसके घराने को जो है वो दी गई। इसीलिए बेस्ट प्लेस खुदावन यीशु मसीह ने भी हमारे लिए कौन सी रखी है? नया हेवन। यरूशलेम, प्रॉस्परस लैंड। सो इन कहानियों से हमें ये पता लगता है खुदा की योजना इंसान के लिए कभी भी बदली नहीं है। वो योजना जब तक वो पूरी तरह से पूरी नहीं करता तब तक वो, उसने कहा मैं मेज, ये खाना जो मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूं, जब लॉर्ड सपर में कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा बैठ के ना खाऊं। ना वो खा रहा है, ना वो पी रहा है, ना वो सो रहा है, ना वो ऊँग रहा है। एक ही पर्पस में है कि हमें वापस किस तरह से जो है वो मुल्क कनान में लेकर जा सके। और मुल्क कनान में तो लेकर जाएगा आने वाले टाइम, पर जो जमीन उसने मिस्र में भी दी है, जो जमीन हमें यहाँ पर इस संसार में भी दे के रखी है, या जो भी मुहैया कर रहा है, वो भी काबिल तारीफ है कि खुदा ने हमें जो है वो अच्छी जमीन पर अच्छे छत दी है, अच्छे कपड़े दिए हैं, और जहां पर भी रखा है हम भूखे नहीं मर रहे। और फिर उसके बाद 11वें वचन में, ठीक। और तुम अपनी आंखों से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया, और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। ओके, यहाँ पर एक्सेप्टेंस कैसे हुई है कि जो ओप्रेस था उसने माफ कर दी। ओप्रेसर की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे जो ओप्रेस्ड हो रहा है उसने माफ कर दिया। और जब वो अब इनविटेशन दे रहा है कि टेस्ट पास हो गए हैं, दे आर लाइक हिम, वो जो है उसकी तरबियत के जैसे उसे देखने को मिले हैं, अब वो जो है उन्हें न्योता दे रहा है कि तुम मेरे जो है वो घर में रह सकते हो, मेरे बाप को ले आओ। और उनके गले लग के जो है वो रो रहा है। मेंडिंग जो है वो हो गई। और सिर्फ अपने भाई, छोटे भाई को गले लग के नहीं रोया, बाइबल में यहाँ पे स्पेशली उसने स्पेसिफाई किया है कि अपने दूसरे भाइयों को उसने चुम्बन देकर जो है उनके साथ रो रहा है। और फिर उसके बाद उसके भाई जो है वो थोड़े कंफर्टेबल हो गए अब, और उससे बात करने जो है वो लग गए। और फिर क्या होता है 16वें वचन में? ठीक। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहे कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। वाह। वाह, खुदा ने जो है यू नो खुदा का प्लान कितना बेस्ट था। ऐसे ही नहीं कहा खुदा के वचन में कि आई हैव अ प्लान फॉर यू टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, बट टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। उस टाइम पर जो लोग जिंदा थे उनके लिए तो बहुत बड़ा मुआवजा था
क्योंकि उस टाइम पे भूखमरी में भी जो है, वो राजा था, वो कह सकता था कि व्हाट आर यू सेइंग, क्या ऑर्डर दे रहा तू अपने भाइयों को कि यहाँ आ जाए, गोशन उन्हें दे दिया जाए, वाई, क्यों? बट खुदा ने फिरौन की नजरों में भी जो है वो फेवर दिलवाई। यानी उसकी उसकी नजरों में भी जो है किसी तरह से वो खटके नहीं, बल्कि वो इस बात से बड़ा खुश हुआ कि उसने 22 साल के बाद अपने भाइयों को जो है वो मिला है। तो इसका मतलब यूसुफ का रेपुटेशन और यूसुफ का जो रवैया था उस जगह पर, उससे जो है खुदा ने उसकी इज्जत बनाई हुई थी, और फेवर जो है लोगों की जो है उसके प्रति ली हुई थी, जिस कारणवश कोई भी इस बात से अपोज नहीं कर पाया, बल्कि उसने खुद अब जो है वो आज्ञा दी कि जाओ और जाकर अपने सारी चीजों को ले आओ, और तुम यहाँ के उत्तम उत्तम पदार्थ जो है वो खाने के वारिस होगे। सो गॉड वर्क्स miraculously, miraculously in such a way कि जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था किया होता, खुदा उसमें जो है वो काम कर देता है। बट ओनली एक ही शर्त है, क्या हमने खुदा के सामने संपूर्ण तौर से अपना सरेंडर कर दिया है कि नहीं? क्या हमने अपने आप को शून्य करके जिसको हम देख रहे हैं उस पर भरोसा कर लिया है कि नहीं? तो खुदा अपना मुआवजा करता है। और जब तक हम इस चीज पर उस समय तक और या फिर उस करेक्टर तक अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं, उतनी ही डिले जो है हमारी ब्लेसिंग की हो जाती है। जो ब्लेसिंग हमारे लिए रखी होती है वो हम तक पहुंच नहीं पाती है। वाई? बिकॉज वी हम प्रिपेयर नहीं होते, और हमारी प्रिपरेशन होना जो है वो बहुत जरूरी है, और वो खुदा के कलाम से ही हो सकती है। तो 21 वचन में क्या कहते हैं, आइए पढ़ दें। 19th वर्ष। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चे और स्त्रियों के लिए गदहिया ले जाओ और अपने पिता को ले आओ और अपने सामग्री का मेहना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। वाह, सच ए ब्लेसिंग। किसी के घर में आपको रखा जाए और वो ये कहें कि घर की सारी फैसिलिटीज आपकी हैं, तो किस क्या कहेंगे आप उस चीज को? यीशु नो। मसीह ने भी कहा कि अगर तुम मेरे बेटे और बेटी हो तो स्वर्गीय राज्य की सारी आशीषें किसकी हैं? तुम्हारी हैं। इस धरती के वारिस तुम होगे अगर तुम्हारा मन जो है वो हलीम है। तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है वहां पे? ये फ्रेजेस क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं? एक्सप्रेशन ये दे रहे हैं दैट यू आर मोर प्रेशियस देन अदर्स। क्या बहुत ही वैल्यूएबल है। सो इवन फिरौन जो कि मिस्री था, यूसुफ के कारण जो है उसका नजरिया भी यूसुफ के घराने के लिए बदल गया। हम अपने करेक्टर से हर एक के नजरिए बदल सकते हैं, पर हमारी कंसिस्टेंसी हमारे करेक्टर में होनी बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचे कि 4 दिन हम अच्छे हैं और उसके बाद हम बुराई करें क्योंकि हमें नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज तो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन के कारण अगर हम अपने करेक्टर को चेंज कर रहे हैं तो वी आर द फुलिश पीपल ऑन दिस अर्थ। हमारा करेक्टर इसलिए चेंज होना चाहिए कि हम खुदा से प्यार करके, यानी प्यार के खातिर जो है हम बदल रहे हैं। फोर्स नहीं कर रहे अपने आप को कि हमें बदलने की जरूरत है। वी आर जस्ट चेंजिंग बाय द लव ऑफ क्राइस्ट। और उस प्यार में जो है, उस करेक्टर में जो है कंसिस्टेंसी रहेगी, जैसे अयूब के करेक्टर में कंसिस्टेंसी थी। हर चीज उससे जो है वो छीन ली गई। शैतान ने कहा कि अगर तू अपनी हेजेस जो तूने बना रखी है इसके आसपास वो उठा ले तो ये तेरी निंदा तेरे मुंह पे करेगा। नहीं की। फिर उसने कहा अच्छा नहीं, अगर इसकी जिस्म में पीड़ा दे तू तो वो तेरी निंदा करेगा। तो खुदा ने वो भी इजाजत उसे दे दी कि ठीक है, तू उसकी जिस्म की जो है वो कर ले। और बाइबल में लिखा है कि वो उसके जो बॉयज थे उसमें भी वॉर्म्स जो है घुस गए हैं।
इतनी पीड़ा में है, पर उसने अपनी जुबान से खुदा की निंदा नहीं की, क्योंकि वो एक करेक्टर फॉर्म कर चुका था। वो करेक्टर ना गुड से, यानी खुदा से क्या नेमतें मिली है उसको देखकर नहीं बना था, और ना वो इसलिए बना था ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मैं पूजा करूंगा खुदा की तो खुदा मुझे हर अच्छी चीजों से नवाजेगा, क्योंकि उसके शब्दों से पता लगा कि अगर हम अच्छी चीजें लेना जानते हैं तो बुरी चीजें क्यों नहीं। सो उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं खुदा की इबादत करूंगा तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, नहीं। वो खुदा से मोहब्बत करता था, खुदा के तरबियत को, उसके करेक्टर को पसंद करता था। वो जानता था कि खुदा भला है, क्योंकि 14 अध्याय में भी जो है वो ये कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो वो मुझे आवाज देगा, मैं उसको उत्तर दूंगा। सो उसका विश्वास खुदा के वचनों पर था, उसके करेक्टर पर था, उसकी क्षमता पर था, बनिस्बत की क्या उसने प्रोवाइड किया उसे। प्रश्न ये उठता है कि अगर आज हमें रोटी ना दे, अगर आज हमारा सब कुछ रुक जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे खुदा से? कैसा रवैया जो है हमारा होगा? अगर हमने खुदा की खूबसूरती को देख के अपने आप को नहीं बदला, तो हम समय की सिचुएशन के अनुसार अपने आप को जो है चेंज करते रहेंगे, अपने करेक्टर को चेंज करते रहेंगे। पर करेक्टर की स्थिरता ही बताती है कि हम कितने खुदा में हैं। अगर हमारे करेक्टर्स नहीं बदल रहे हैं तो खुदा हमारे बीच में नहीं है। और आप जितना मर्जी फोर्स करें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, आप फिर दोबारा से वहीं पर होंगे। जैसे सुअर को नहा धोकर उसे बाहर भी निकाल के खड़ा कर दें तो क्या होता है? वापस कहाँ जाएगा? कीचड़ में जाता है, फिर मैला हो जाता है। सो जब तक हम मसीह की खूबसूरती को देखते नहीं है, हमारे करेक्टर फॉर्म नहीं हो सकते और उस करेक्टर में कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती। सो यूसुफ के करेक्टर में इतनी कंसिस्टेंसी थी कि उसका इम्पैक्ट इवन गैर जातियों में भी जो है वो पड़ा हुआ था। और इस खातिर हमें भी अपने इसीलिए बार बार ये बात पौलुस कह रहा है कि हमें जो है कंसिस्टेंसी जो है वो रखनी है। हमें हमारा विश्वास जो है, ट्रायल्स इसलिए आती हैं ताकि हमारा विश्वास में पेशेंस आ सके, हमारे विश्वास में कंसिस्टेंसी जो है वो हो सके। सो इसलिए इसे आनंद की बात समझें कि खुदा आपको ट्रायल्स में से गुजार रहा है या लेकर जा रहा है। सो अगर हम अपनी तरबियत बदल देते हैं तो क्या इंसान हम पर विश्वास कर पाएगा? नहीं। अगर आज मैं अच्छी हूँ, कल मैं थोड़ा सा फिर आपके साथ रूड हो जाती हूँ, फिर अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ, फिर रूड हो जाती हूँ, तो क्या आपका विश्वास मेरे पे बन पाएगा? नो। नहीं बन पाएगा। तो व्हाट अबाउट गॉड? खुदा तो हमारे दिलों की गहराइयों में हमारे गुर्दों को जानता है, तो उसका विश्वास कैसा बन पाएगा हम पर? वेरी डिफिकल्ट। सो इसलिए ट्रायल से गुजरते हैं तो हमें अपनी ही तस्वीर नजर आती है कि हम खुदा के साथ कितने वफादार हैं। सो इस कारणवश हम देखते हैं कि हमें खुदा के साथ मजबूती देनी पड़ेगी। और वो इसलिए नहीं कि खुदा ने बरकतें दी हैं, खुदा हमारी जिंदगी में मौजे कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। खुदा की खूबसूरती को देखकर वो हमें कंसिस्टेंट रखेगा। हमारे में कंसिस्टेंट वर्ड कैसे करूं, अ, हम लगातार जो है उसके बने रहेंगे, दूसरे शब्दों में। सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन ने भी वही भाषा बोली जो यूसुफ बोल रहा था, और यूसुफ से बढ़कर जो है उसने बोला। एंड दैट्स मिरेकल। कल आई थिंक कल या परसों मैं और सिस्टर सिमरन जो है वो बात कर रहे थे, तो हम ये बात कर रहे थे कि असल में जो टेस्टमनी है वो टेस्टमनी है जिसमें इंसान ही बदल जाता है। या। सही बात नहीं है? वो टेस्टमनी को लेके क्या करेंगे कि आपको फूक मारी और आप गिर गए। जी जी जी। उस टेस्टमनी का हमने क्या करना है कि आपको यू नो
आप जो है वो व्हीलचेयर में थे और आप लंगड़े होकर तो चल रहे हैं, पर आपकी जिंदगी नहीं बदली है। अभी भी आपके रोष हैं खुदा के लिए, अभी भी आप जो है कंप्लेनिंग है, अभी भी जो है आपकी जिंदगी में वही भद्दापन है। और आप किसी भी तरह से खुदा की खूबसूरती को देखकर अपनी जिंदगियों के जैसे इन लोगों की जिंदगी हमें बदलती हुई नजर आ रही हैं, ऐसी बदली नहीं है, तो वो टेस्टमनी हो ही नहीं सकती। वो चमत्कार है, वो मैजिक्स है, वो जैसे सिस्टर परी कहती होती है, वो तो तांत्रिक भी करते हैं। आई थिंक परी कहती है कि पता नहीं सिस्टर सिमरन कहते हैं। सो तांत्रिक लोग भी कर देते हैं। तो हाँ जी, डिफरेंस हाँ क्या जी। है फॉल्स प्रॉफिट्स में, फॉल्स प्रीचर्स में और रियल प्रीचर्स में? फर्क क्या है फॉल्स क्राइस्ट में और रियल क्राइस्ट में? लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वही डिफरेंस है। डेविल जी। कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग, कि वो आपको अ, धार्मिकता की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे सकता, पर यीशु मसीह वही देता। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। सो आइए देखिए अब 21वें वचन में, और जल्दी से पढ़ेंगे। जी। इज़राइल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गदहियाँ दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बेन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने हम्म, पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गदहे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गदहियाँ। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया, और वे चल दिए। और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। मिस्र सो से। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे ध्यान दें, क्या दिया उसे स्पेशली? सारे गुड्स दिए। अयूब का भी सब कुछ छीन लिया था, जब वो टेस्ट में पास हुआ तो खुदा ने दुगना दिया। दूसरी बात, उन्हें वस्त्र दिए। कहानी सारी वस्त्र पे घूम रही है कि नंगापन कहाँ से शुरू हुआ, जब पाप हुआ। तो खुदावन यीशु मसीह भी हमें क्या दे रहे हैं? धार्मिकता के वस्त्र दे रहे हैं। ओके। और फिर जो है लदा हुआ खाना पीना सब कुछ जो है वो उनके साथ जो है वो भेज रहा है, और उनसे एक चीज कह रहा है, क्या? लड़ना मत, रास्ते में लड़ना मत। और फिर क्या हुआ 25 आयत में? जी। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है, और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति ना की, और वह अपने आप और वे अपने आपे में ना रहा। तब हम्म। उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गदहियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया, और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। सो यहाँ पर यूसुफ उनसे कहता है कि रास्ते में लड़ना मत। लड़ना क्यों कह रहा था? कि शायद तुम ये सोचो कि एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशन करो, मैं नहीं था तुम थे, तूने जो है यहूदा तूने बेचा था, उसको। और इस बात से कोई भी आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। वंस यू आर फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे पापों को इतनी दूर फेंकूंगा जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, मैं कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। ओके। सो इसलिए जब हम एक बार माफ हो गए, तो हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि हम माफ हो गए। सो उसके बारे में कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारी जिंदगियों में नहीं होनी चाहिए, कि हम अपने बुरे टाइम के बारे में सोचते हुए एक दूसरे से जो है वो लड़ते रहें, पर आने वाले टाइम को जो है हम सुधारते रहें,
और अच्छी तरह से चलते रहे। वेल, जब वो अपने बाप के पास पहुंचे हैं तो उसके बाप ने ये विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका था कि उसका बेटा जो है वो क्या है, मर गया है। और ट्रस्ट नहीं कर पा रहा अपने बच्चों पे कि ये राइट कह रहे हैं। पर जब एविडेंसेस उसने देखे, तो बाइबल में लिखा है कि जब उसने देखा कि उसको उसने गधियां भेजी हैं उसको लेकर आने के लिए, तो उस टाइम में जो राजा थे वो गधे के ऊपर सवार होकर अपनी सवारी करते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो गधी पर बैठकर यरूशलेम तक आए। और इसीलिए उन्होंने जो है उसके रास्ते में क्या फेंका, अंजीर के पत्ते, कपड़े जो है बिछा दिए। वो ये दिखाता था कि ये हमारा नया राजा है। डेक्लरेशन थी कि ये हमारा नया राजा है, नया रूलर है। इसी को गॉस्पल जो है वो कहते हैं। सो जब गधियों का जिक्र आता है तो पुराने समय में एक हलीमियत को दिखाया जा रहा है, और दूसरी बात उसकी रूलरशिप को जो है वो दिखाया जा रहा है। और वेल, अगर आपको याद है तो हमने प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह हर एक को जो है वो ताज देंगे। ताज वो नहीं कि वो रूलर बन जाएंगे, ताज वो कि इन्होंने जय पाई है। और उसी तरह से जो है हम इस कहानी में भी देखते हैं कि खुदा और उस कल्चर के अनुसार खुदा हमसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उस कल्चर में था कि वस्त्र देना, वैसे ही जो है खुदा हमारी ही भाषा में हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी तुम्हें वही सारी इज्जत, तजीम और शोहरत और रुतबा दूंगा जो तुम्हारे कल्चर में एक एक्सेप्टेबल है, एप्रोप्रिएट है। सो खुदा, तभी खुदा का वचन दो धारी तलवार है। किसी भी तरीके से देख लें, खुदा का वचन जो है वो पावरफुल है। और खुदा का वचन ही जो है ऐसा वचन है जो कभी बदलता नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ इंसानों की फीलिंग्स बदल सकती है, इंसानों के प्रचार बदल सकते हैं, पर खुदा का वचन 6,000 साल से जैसा लिखा है वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सो व्हाई नॉट वी ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों ना हम खुदा के वचनों पर जो है वो अपना, सॉरी, ईमान रखें। सो आइए, जैसे इज़राइल ने जो है विश्वास किया कि उसका बेटा जीवित है, और उसकी स्पिरिट जो है वो रिवाइव होगी। बाइबल में लिखा है द स्पिरिट ऑफ देयर फादर जेकब रिवाइव्ड। सो उसी तरह से हमारी रूहें भी जो है रिवाइव होनी चाहिए, ये सोच के कि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। Our हालेलुया। God is not a dead God. Our God is alive. वो मरा हुआ मृतक परमेश्वर नहीं है, जीवित परमेश्वर है। एंड वी मस्ट गो। इज़राइल ने क्या कहा? आई मस्ट गो एंड सी हिम बिफोर आई डाई। और हमें भी क्या करना चाहिए? जब अगर आज खुदा का सुसमाचार हमें सुनने को मिला है, तो लेट्स गो एंड सी हिम बिफोर वी डाई। इससे पहले कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, हम यीशु मसीह को जाके क्या कर लें, उसके साथ मुलाकात, उसके साथ वन हो जाए। और जो उसके साथ सॉरी एक हुए हैं वो मर भी जाएंगे, तब भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? दूसरी आमद में तुरही फूंकते ही वो क्या होंगे? सभी के सभी जो मसीह में मरे हैं वो जीवित हो जाएंगे, और यीशु के साथ मिलने, हवा में जो है उनकी मुलाकात जो है खुदा में यीशु से जो है वो होगी। माय फ्रेंड्स, आई हैवंट सीन, मैंने कहीं भी नहीं देखा खुदा का वचन बदला हुआ। यीशु आज कल और हमेशा तक एक जैसे हैं, सिर्फ हम बदल रहे हैं। सो आइए हम भी बदलना बंद करें, खुदा के वचन में और उसको पढ़ते हुए अपने में स्थिरता लेकर आए, और परफेक्ट होते जाएं, और उसको देखते जाएं। और बाइबल में लिखा, लुक अनटू मी एंड बी सेव्ड। गॉड ब्लेस अस ऑल। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन जो है परमेश्वर के सामने हम सबके लिए जो है प्रार्थना करें कि खुदा हमें भी ट्रायल से गुजरते हुए कंसिस्टेंसी दे, और इस इनाम को जैसे उसके भाइयों को और उसके बाप को इनाम मिला, और इससे पहले कि हम मरे, हम दाग को देखते रहें
और उससे मिलते रहें, ताकि एक दिन उसके साथ एक जो है वो हो सके। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। मेरे जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि जैसा आपका स्वभाव है वैसे ही परमेश्वर एक और उदाहरण आपने इस पवित्र कलाम में हमें दिया खुदावन। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आप हमें यही चाहते हैं कि प्रभु हम तैयार रहें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप आने वाले हैं और जिस दिन हम सब एक साथ भोज में इकट्ठे होंगे खुदा। लेकिन उससे पहले हम अपने मनों को जांचे, हम अपनी आत्मा को जांचे, हम अपने आप को जांचे खुदावन। और यही पवित्र कलाम हमें तेरे नजदीक लेके आए, क्योंकि प्रभु जीवन की रोटी जीवन का जल तू ही है और तू ही हमें धोकर साफ करता है। आए खुदावन, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी है कि तूने हमें फिर से अपनी बातें समझाई खुदावन, क्योंकि तू नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में होकर भी दुनिया जैसे बने खुदावन। हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। आए कादरे मदद खुदा। और प्रभु जी, जो भी आज हमने सीखा ये बहुत बड़ी प्रभु तो आपकी आशीष है, जो आपने हमें कलाम से अपने और पास आने का मौका दिया खुदा। हमारे मनों में आप अपनी तैयारी करना और शुरू करते चले जाएं, और जो हम जाने अनजाने में भी परमेश्वर गलती करते हैं वो भी करना छोड़ दें। आए परमेश्वर, हमें इतनी ताकत दे, हम इतना बल दे, सामर्थ्य दे, क्योंकि हम तो इतने लायक नहीं प्रभु, लेकिन आपकी पाक रूह हमें ताकत, बल, सब कुछ दे सकते हैं। बल, बुद्धि और ज्ञान की ताकत भी हमें दे खुदावन। आज जितनी जिंदगियां यहाँ नहीं आई उन सबको भी प्रभु जी हम उनके लिए भी यही प्रार्थना करते हैं। और जो इस YouTube के माध्यम से आने वाले वक्त में या आज कभी भी वो सुनते हैं, आए परमेश्वर, उनकी जिंदगियां बदलती चली जाएं खुदावन, और वो सब तेरे गले में शामिल हो। और आए परमेश्वर, दुनिया के एक छोर तक तेरे गवाह हो और वही तेरे खत्तों में इकट्ठे किए जाएं। आए खुदावन, हम सबको तो अपने समीप आने का मौका देता है प्रभु, कभी भी हमें ना छोड़े ना कभी त्यागे, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। तू अपने वचन से ज्यादा, अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देने वाला परमेश्वर है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु सभी को प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं आज के दिन के लिए। और प्रभु जितनी जिंदगियां नहीं आई, अगर वो कहीं बिजी है तो उनके कामों पे आशीष करें, और सिस्टर जी को भी आशीषित करें, और सभी बहन जितनी और भी आई हैं उन सबको, ब्रदर जावेज को, इन सबको प्रभु जी अपने लहू से कवर कर खुदावन। और आज के दिन के लिए और इन्हें बहुतायात से बढ़ा खुदावन। दया कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, और अपने नाम की महिमा यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांगते आमीन। हैं। आमीन, आमीन। आमीन। सो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।